गिराया गया सैकड़ों साल पुराना मकान, ब्राह्मण परिवार बेघर। दस्तावेज होने के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू तहसील क्षेत्र में स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एक ब्राह्मण परिवार का सैकड़ों साल पुराना मकान प्रशासन ने यह कहकर गिरा दिया कि वह सरकारी जमीन पर बना था। हैरानी की बात यह रही कि परिवार के पास पुराने दस्तावेज, रसीदें और कागजात मौजूद थे। बावजूद इसके बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मकान को उसी अंदाज में गिराया गया जैसे किसी आतंकी के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे परिवार के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बेघर हो गए हैं। मामले ने स्थानीय स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया है। लोगों ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी अल्पसंख्यकों और दलितों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं, तब कुछ स्थानीय नेता अपने रसूख के दम पर निर्दोष नागरिकों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो किस आदेश में ढहाया गया है और क्या इसका प्रस्तुत किया गया पूरा? ध्वस्तीकरण का आदेश है, उसी के क्रम में इसको ध्वस्त किया हुआ है। अच्छा, किसके आदेश पे हुआ है? विभागीय आदेश। विभागीय क्या इसका टेंडर वगैरह कहीं पेपर वगैरह में कुछ निकला था? किसी को नोटिस जारी की गई थी जो गिरा? अभी आपको दिखाया गया था। दिखाए जाने से मतलब नहीं, हम आपसे वर्णन जानना चाहते हैं। मेरा नाम है और ये हमारा घर है। जो आप देख रहे हैं पूरा ध्वस्त पड़ा है। मेरे पति को सुनील पटेल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल जी ने बुलाया था, कहा कि अपना 2 कमरा मुझे दे दो और अपना तो पूरा बनवाओ। उसके बाद मेरे पति ने मना कर दिया, कहा मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लो भैया, हम अपनी ज़मीन में आपको क्यों दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी सरकार है, जो हमारा मन होगा वो करेंगे। हमारे ससुर पूरी तरह से अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। इन लोग ये आए प्रशासन वाले, पूरा हम लोग को घसीट के बाहर किया, घर से बाहर निकाला, हमारी पूरी गृहस्थी ध्वस्त की गई। और साथ में एसडीएम बबेरू एसडीएम लगे थे। उन्होंने कहा, हम उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते रहे कि सर हमारा घर तो छोड़ दीजिए, सर हमारा घर तो छोड़ दीजिए, हमारी दीवार मत तोड़िए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनील पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष वो हमारे साथ है और उनकी सरकार लगी हुई, वो कहे कि जो हो सकेगा हम करेंगे, हमारी सरकार है। इसके अलावा जितना हमारा होगा हम सब चीज में अपना जो है हुक्म करा मतलब जमा सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। अब पूरी हमारी गृहस्थी देख रहे हैं, सब कुछ ध्वस्त पड़ा है, निकाल के हमको घर से बाहर कर दिया। हमारे ससुर को दिखाई नहीं देता, माता जी हमारी पैरालाइज पड़ी हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कोई नहीं था। देवर को हमारे पुलिस लेकर चली गई, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 महिलाएं थे, हम क्या करते, कुछ नहीं कर पाए, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। हमारे तो पूरा जो है ध्वस्त करके धर दिया पूरी हमारी बिल्डिंग को, पूरा हमारा घर परिवार पूरा सब हम अब वो हो गए, लवारिस हो गए। अब क्या कर सकते हैं बताइए। तो माननीय योगी राज जी से हमारा निवेदन है कि हमारी सुनवाई की जाए और कृपा करके इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। सुनील पटेल जी के लिए अध्यक्ष जो बैठे हैं, वो अपने प्रशासन का पद का जो है बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हमारा घर हमको दिलवाया जाए जो उनके रकबे में नहीं आता है। उनको खबर में वो लिखा गया इतने का नुकसान है। क्या मामला है, कैसे बुलडोजर की कार्रवाई की गई है? पता नहीं, हम लोग घर में रह रहे थे, हमको बाहर निकाल दिया गया है, बुलडोजर आया है, अपने अपने नोटिस दी गई ना कुछ दी गई। तहसीलदार रिकपाल सबसे कहे तो बोले कि नहीं, हमें ऊपर से आदेश है सुनील पटेल जी का, तो वही कहे कि तो हम कुछ नहीं कर सकते। और पीछे से उनका भाई पीछे से रिकॉर्डिंग कर करके वही बता रहे थे कि और गिराइए और गिराइए। अंकित पटेल। तो क्या ये आपका सामान भी दब गया? सारा सामान हमारा ध्वस्त हो गया, देखिए सारा सामान पड़ा है, कुछ नहीं बताए, बाहर निकाल दिया गया। पुलिस आई, हम लोग को बाहर निकाल दी, कुछ कहे ना कुछ सामान। नोटिस 2-3 दिन पहले बताते कि नोटिस आई तो हम तो सामान खाली करते, कुछ नहीं आया। 6 दुकानें बनी हैं उनकी, उसको भी गिरवाए ना, उनकी भी अवैध कब्जा करके उसमें भी वो कर रहे हैं। अब हमारे घर में कह रहे थे आधा दे दीजिए, हम लोग नहीं दिए हैं, तो वही कह रहे थे कि हम पूरा ले लेंगे। हम कर दिए, आज हम लोग महिलाओं को निकाल दिए रोड में, हम महिलाओं को बाहर कर दिए, अब हो गया पूरा गिरा दिए। हम लोग बाहर खड़े हैं, अब कहाँ जाएं।